मुआशी इनकलाब लेकर आएंगे। हम सब्ज मुआशी इनकलाब के सूरत में आपको, पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार के मौके देंगे इंशाअल्लाह ताला। जदीद तरीन दुनिया में अगर हमने पाकिस्तान को चलाना है, रवायती सियासत को, तकसीम की सियासत को, गालिम गलोच की सियासत को, इल्जामात की सियासत को, पकड़ दकड़ की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान में हर बात में तकसीम है। मुल्क के मसाइल हल करने के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। टाउनशिप में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी का वीडियो लिंक जलसे से खिताब। मुल्क को नई क़यादत की जरूरत है। मुल्क की मईशत तारीखी बहरान से गुजर रही है। हमें जदीद तरीन पाकिस्तान चाहिए। पार्लिमान और सियासत को जगह देना पड़ेगी। मुश्किल वक्त में फ़लस्तीन और उसकी आवाम के साथ है। जब तक पाकिस्तान है, फ़लस्तीन के अवाम अकेले नहीं रह सकते। हम फ़लस्तीनियों के साथ इजहारी यकजहती कर रहे हैं। फ़लस्तीन इशू पर पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है, बाकी सारी चीज़ों पर हम तकसीम हैं। शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी पर इजहार तशवीश। कहते हैं हस्पताल पर इसराइली बमबारी जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली फौज फ़लस्तीनियों की बदतरीन नस्लकुशी कर रही है। मरियम नवाज का भी नहत्ते फ़लस्तीनियों की शहादतों पर गहरे दुख का इजहार। बोली सेहूनी रियासत बेगुनाहों का लहू बहाकर जंगी जुराइम कर रही है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच जाने का प्लान मुरतब कर लिया गया। हेलीकॉप्टर शाही किला दीवान आम के सामने ग्राउंड में लैंड करेगा। शाही किला से नवाज शरीफ को मीनार पाकिस्तान तक गाड़ी में बिठा कर लाया जाएगा। ग्रेट इकबाल पार्क में कंटेनर्स, लाइट, साउंड सिस्टम और दीगर इंतजाम करने का सिलसिला भी जारी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में दीगर रहनुमाओं की शमूलियत का मामला। IPP ने सियासी रहनुमाओं से राबते तेज कर दिए। फिरदौस आशिकवार, नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी को टास्क सौंप दिया गया। फरूख हबीब के बाद मजीद सियासी रहनुमाओं की IPP में शमूलियत मतवक्के। एफिड्रेन कोटा केस में नूली के रहनुमा हनीफ अब्बासी बरी हो गए। हाईकोर्ट ने एफिड्रेन कोटा केस में हनीफ अब्बासी की सजा कलअदम करार दे दी। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस अजहर जावेद गराल पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। हनीफ अब्बासी को 25 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। ट्रायल कोर्ट ने 21 जुलाई 2018 को हनीफ अब्बासी को सजा सुनाई थी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमा हनीफ अब्बासी की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने हनीफ अब्बासी को एफिड्रेन केस में बरियत पर मुबारक दी। पार्किंग कंपनी का MCL को बड़ा झटका। सालाना 7 करोड़ जमा करवाने के बजाय सिर्फ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई। सालाना 75% पार्किंग फीस जमा ना करवाई जा सकी। 6 करोड़ 70 लाख रुपए रेवेन्यू का खसारा सामने आ गया। बल्दिया उस्मा लाहौर के ज़राए आमदन रिपोर्ट में इंकशाफ। पार्किंग कंपनी सालाना 22 करोड़ रुपए इकट्ठे करती है। कमिश्नर और DGLD मोहम्मद अली रंधावा का रात गए शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। चीफ इंजीनियर LD असरार सईद कॉन्ट्रैक्टर ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी है। कमिश्नर को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया है कि शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे का मजमूई तौर पर 91% काम मुकम्मल कर लिया गया है। कमिश्नर ने दोनों फ्लाईओवर्स के ऊपर जारी कामों का तफसीली जायजा भी लिया। हालिया बारिशों से डेंगू लार्वा की अफजाइश में इजाफा। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 115 मरीज रिपोर्ट। सुबह भर में 208 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। रावलपिंडी 28, मुल्तान 23, फैसलाबाद में 7 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। अटक, गुजरात, साहिवाल, डेरा गाजी खान, खानेवाल और झंग में डेंगू का एक मरीज सामने आया। ट्रांसपोर्ट के किराए में 10 से 20% कमी। शहरी किराए में मामूली कमी पर नाला हैं। कहते हैं कि जिस तनासुब से किराए बढ़ाए हैं वैसे ही कम किए जाएं।
100 से 200 रुपये कमी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेटा पिछले साल टिकट 2000 था, अब 5500 ले रहे। किराया तो 1000 रुपये या 500 बढ़ना चाहिए था महंगाई के हिसाब से, अब 3500 एक फी टिकट बढ़ेगी तो कमी क्या हुई? कुछ भी नहीं हुआ है। वही जो इसका रेट लगा हुआ है, बस वही रेट, फिक्स रेट 2000 से 5500 तक गया। कुछ तो कमी होना चाहिए। पेट्रोल भी सस्ता हो गया, फिर भी यही बस इसका मनमानी चल रही है। कुरान पाक की तहरीफ और बगैर इजाज़त प्रिंटिंग का केस निगरान वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब दोबारा 18 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत ने आइंदा समाअत से कबल वफाकी और सूबाई हुकूमत को अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म भी दे दिया। शो कॉज नोटिस से घबराने वाले नहीं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के एक्शन पर असातिज़ा भी डट गए। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। कहते हैं शो कॉज की सुनवाई वाले दिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के बाहर एहतजाज करेंगे। पंजाब पुलिस के 12 पुलिस अफसरान का बलोचिस्तान तबादला कर दिया गया। SSP तोकीर मोहम्मद नईम, SP आसिफ अमीन, SP मोहम्मद अजमल का बलोचिस्तान तबादला कर दिया गया। SP मोहम्मद आसिम, SP अब्दुल वहाब, SP आयशा भट्ट का भी तबादला कर दिया गया। SP डॉक्टर रजा तनवीर, SP मोहम्मद जफर, ASP हसीब जावेद समेत दीगर का भी तबादला किया गया। महकमा SNGAD ने भी IG पंजाब को अफसरान के तबादले से मुतालिक खत लिख दिया। अफसरान को पंजाब से रिलीव करने का फैसला IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर करेंगे। हाईकोर्ट ने खदीजा शाह की 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। खदीजा शाह ने मुतनाज़ ट्वीट किया मगर वो भी डिलीट कर दिया और माफी भी मांगी। खाबर मोनिका के खिलाफ कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने का एक केस है। हाईकोर्ट ने फरीकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब। मजीद कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। जस्टिस अली बाकर निचवी ने दरख्वास्त पर समाअत की। खाबर मोनिका ने एंटी करप्शन के मुकदमे में जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। अस्करी टावर हमला केस में यास्मीन राशिद समेत 22 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की है। मुलजमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के मुबैना फरार होने का मामला DIG CIA ने तफ्तीश CIA सिविल लाइंस के सपुर्द कर दी। आबिद बॉक्सर को गिरफ्तार करने का टास्क CIA इकबाल टाउन को दिया गया था। आबिद बॉक्सर के खिलाफ दर्ज 3 मुकदमात की तफ्तीश DSP राशिद अमीन कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी, आवाम के लिए फौरी रिलीफ में कामयाबी। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के मुख्तलिफ एसोसिएशन से कामयाब मुज़ाकरात हो चुके हैं। अशिया ज़रूरिया कीमतों में कमी पर इत्तफाक किया गया। एसोसिएशन से मुलाकात के बाद कीमतों का तयन करने वाली कमेटी का इजलास। मुज़ाकरात पर प्राइस फिक्सेशन कमेटी की सिफारिशात पर अशिया ज़रूरिया की नई कीमतों का ऐलान।